Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first in your syllabus book. Name of the shining things. हिंदी में मीनिंग होता है चमकती हुई वस्तुएं। आज की क्लास में हम आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर नंबर है उसका नाम जो है वो ये रखा हुआ है शाइनिंग थिंग्स। कौन सा नाम रखा हुआ है? शाइनिंग थिंग्स। और शाइनिंग थिंग्स में हम का मतलब क्या होता है? शाइनिंग यानी होता है चमकना। जो चीज़ें चमकती है उसको हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में शाइनिंग कहते हैं। तो शाइनिंग थिंग्स चमकती हुई वस्तुएं। दुनिया में अभी हम इस पोइम्स के माध्यम से ये पढ़ना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है जो शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, अपने मन को लुभाती है, हमें पसंद आती है। तो कवि एलिजाबेथ गॉल्ड जो है वो कहना चाहते हैं, इसका राइटर कौन है? एलिजाबेथ गॉल्ड। देखो, सबसे पहले इस पोइम को बड़े शानदार तरीके से रीड करना है फ्लो में, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आए और इसका मीनिंग भी निकालना। देखो, पहली बात, आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स। आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स। आई लव यानी मुझे पसंद है, ऑल यानी सभी, शाइनिंग यानी चमकती हुई, थिंग्स यानी वस्तुएं, अर्थात मुझे सभी चमकने वाली वस्तुएं जो है वो बेहद पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे अपने हार्ट के पास लगती है कि ये चीज़ें कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी चमकदार है। द लवली मून। अब रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा होता है बिल्कुल, और आकाश में अकेला चंद्रमा की जो रोशनी, पूर्णिमा का जो चांद होता है उससे पूरी धरती पर रोशनी होती है, और वो चंदा मामा जो होता है हमें बेहद पसंद होता है। तो देखिए, ऑल आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, द लवली मून, मुझे सभी चमकदार वस्तुओं के साथ आकाश में चमकता हुआ चांद बहुत प्यारा लगता है। द सिल्वर स्टार्स एट नाइट। द सिल्वर स्टार्स एट नाइट, गोल्ड सन्स एट नून। सिल्वर स्टार्स, स्टार यानी तारे, स्टार यानी तारे। द सिल्वर स्टार्स यानी चांदी रूप के जो तारे, दूर से जब तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसे लगता है, मान लीजिए सिल्वर और जो चांदी होती है, सिल्वर धातु जो होती है, चांदी जो होती है, उसके समान चमकते हुए दिखाई देते हैं एट नाइट। अर्थात कवि कहना चाहता है कि रात के समय जब तारे चमकते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरी जो धरती है वो चांदनी जैसी हो गई है, चांदी जैसी हो गई है। सिल्वर स्टार्स, जो तारे हैं वो चांदी की तरह टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। एंड गोल्ड सन एट नून, और जब दोपहर हो जाती है, रात के बाद जब सुबह सूर्योदय होता है और दिन होता है, और दिन के प्रकाश से जब पूरी धरती जगमगाती रहती है, दिन हो जाता है, तो कवि कहना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश दिन में इस प्रकार से चमकता है जैसे मान लो कोई गोल्ड चमक रहा हो, कोई सोना चमक रहा हो। सोना जो सबसे पवित्र, जो सबसे महंगी और जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली वस्तु होती है, तो वो ग्लिटरिंग करती है, वो चमकती हुई दिखाई देती है। यानी सूरज की तुलना किससे करी गई है? दोपहर में जो सूरज है उसकी तुलना गोल्ड सन एट नून, यानी सूर्य दोपहर में चमकता है। इसी प्रकार से ये पहला स्टेंजा है, आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, लवली मून्स एंड सिल्वर स्टार्स एट नाइट एंड गोल्ड सन एट नून। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ए ग्लोविंग रेनबो, ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई। ग्लोविंग यानी बहता हुआ, रेनबो यानी इंद्रधनुष, स्टॉर्म यानी तूफानी, स्काई यानी आकाश, और ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला, क्लाउड्स यानी बादल, ह्यूरिंग यानी जल्दी जल्दी चलते हुए। कब चलते हैं जल्दी जल्दी? व्हेन द वाइंड गोज बाय, जब हवा चलती है तो हवा के साथ बादल हमें गतिमान होते हुए दिखाई देते हैं। तो ग्लोविंग, ग्लोविंग का मतलब होता है जब बहना। क्या होता है? ग्लोविंग का मतलब बहना, चमकता हुआ, ग्लोविंग चमकता हुआ। एक ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई, इसका मतलब होता है चमकता हुआ, चमकता हुआ। ए ग्लोमी रेनबो इन द स्टॉर्मी स्काई, ए ग्लोमी रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई, यानी तूफानी आकाश में, तूफानी आकाश में, आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे मान लो तूफान सा आने वाला हो, और उस तूफान आकाश में जैसे रेनबो, इंद्रधनुष जो होता है, जो अपने सतरंगी यानी 7 रंगों में फैला हुआ होता है, वो ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है। पूरे आकाश में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत भयंकर तूफान आने वाला है और चारों तरफ अंधेरा सा होने वाला है। उस समय आकाश में जो रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है और वो बहुत प्यारा लगता है।
और ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द वाइंड गोज अवे। ब्राइट यानी चमकीला, क्लाउड्स यानी बादल, ह्यूरिंग यानी जल्दी जल्दी, एंड व्हेन द वाइंड, वाइंड यानी हवा, इसको विंड बोलते हैं, चाबी भरना भी हो जाता है। एंड व्हेन द विंड्स गोज अवे, जब हवा चलती है तो बादल जो होते हैं वो जल्दी जल्दी, चमकते हुए बादल जो है वो जल्दी जल्दी गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जल्दी जल्दी घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपका दूसरा स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं द ग्लिटिंग विंग्स बीज। द ग्लिटिंग यानी होती है झिमझिमाते हुए, चमकते हुए, जैसे कई बार लाइट्स, रात को तारे टिमटिमाते हुए, झिलझिलाते हुए। विंग्स बीज एंड बटरफ्लाईज। बीज यानी होती है मधुमक्खियां, एंड बटरफ्लाईज यानी होती है तितलियां। तो हम कह सकते हैं मधुमक्खियों और तितलियों के झिलमिलाने की जो आवाजें आती है, झिलमिलाने की जो आवाजें आती है वो बहुत प्यारी लगती है। अर्थात हम कह सकते हैं ग्लिटिंग विंग्स बीज एंड बटरफ्लाईज, यानी तितलियों और मधुमक्खियों के जो पंख हैं उसकी जो झंझनाहट है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। आगे देखते हैं माई प्यूरीज प्यूजी ग्रीन एंड शाइनिंग आईज। माई प्यूरिंग यानी होता है चमकते हुए, प्यूजीज यानी केट बिल्ली होती है, ग्रीन यानी हरा होता है, शाइनिंग यानी चमकती हुई, आईज यानी आंखें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माई प्यूरिंग प्यूजिज यानी म्याऊ करती हुई, बोलती हुई, आवाज करती हुई। माई प्यूरिंग प्यूजिज ग्रीन एंड शाइनिंग आईज, मेरी म्याऊ करती हुई बिल्ली की हरी और चमकती हुई आंखें मुझे बेहद पसंद है। कवि कहना चाहता है माई प्यूजीज ग्रीन एंड शाइनिंग आईज, मेरी जो केट है, मेरी जो बिल्ली है, म्याऊ करती हुई बिल्ली की जब अंधेरे में उसकी आंखें चमकती है, आंखें उसकी हरी कलर की, ग्रीन कलर की दिखाई देती है, और शाइनिंग आईज, प्यूजीज ग्रीन एंड शाइनिंग यानी हरी और चमकती हुई आंखें उसको बहुत ही सुहावनी लगती है। आई लव द स्ट्रीट लैम्प्स शाइनिंग थ्रू द ग्लूम। आई लव द स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग थ्रू द ग्लूम, और गली और मोहल्ले, स्ट्रीट यानी गली, लैंप यानी लालटेन या जो लाइट लगी हुई होती है चमकती हुई, थ्रो द ग्लूम यानी अंधेरा, अर्थात शहर की गलियों में लगी हुई रोशनी की जो लैंप होती है जो अंधेरे को चीर करके जगमगाती रहती है, गलियों को प्रकाशमान करती रहती है, वो मुझे बेहद पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। एंड द कैंडल्स लाइटेड इन ए शेडोवरी रूम, और बहुत बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती है, मोमबत्तियां होती है जो हम अपने कमरे में उसको प्रकाश करने के लिए लगाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि जो बड़ी टॉल कैंडल्स, बड़ी बड़ी जो मोमबत्तियां हैं, लाइटेड इन ए शेडोवरी रूम, अंधेरे से रूम को प्रकाशित करती है, दूर भगाती है अंधेरे को। एंड आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट। आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट, मैं अपने कोट पर लगे हुए चमकीले जो बटन्स होते हैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। ऑन माई कोट, आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट, मैं अपने कोट पर, यानी जो शाम को हम कोट, सर्दियों में कोट वगैरह पहनते हैं उस पर गोल्ड कलर का बटन लगा हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। आई लव द ब्राइट बीड्स, मुझे बेहद पसंद है, ब्राइट यानी चमकीली, बीड्स यानी जो माला होती है उसके मणिये, राउंडेड माई मदर्स, राउंड का मतलब यहाँ माला है। आई लव द ब्राइट बीड्स राउंड माई मदर्स थ्रोट, मेरे माताजी के गले में पहनी हुई जो माला है और उसमें लगे हुए जो बीड्स, मणिये जो होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बेहद पसंद आते हैं। ये एलिजाबेथ की एक छोटी सी पोइम थी जो मैंने अभी आपको समझाई है। अब देखना इसके बारे में थोड़ा सा पुनः एक बार मैं थोड़ा धीरे धीरे चलता हूँ। पहला स्टेंजा, आई लव ऑल शाइनिंग थिंग्स, मुझे सब चमकीली वस्तुएं, चमकदार वस्तुएं पसंद है। द लवली मून, शाम को, रात को चमकता हुआ चंद्रमा जो है, चंदा मामा है, वो मुझे बहुत पसंद है। द सिल्वर स्टार्स एट नाइट, और रात को चमकते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे, ऐसे लग रहा है जैसे मान लो पूरी चांदी की तरह दिख रहे हैं, सिल्वर की तरह। द सिल्वर स्टार्स एट नाइट, रात को चांदी की तरह टमटमाते झिलमिलाते तारे। एंड गोल्ड सन्स एट नून, और दिन में, दोपहर में सोने की जैसे चमकता हुआ सूर्य कवि को बेहद पसंद है। ए ग्लोविंग रेनबो इन ए स्टॉर्मी स्काई, तूफानी आकाश में चमकता हुआ इंद्रधनुष, मानो कि चारों तरफ बहुत ही
भयंकर तूफान सा आने वाला होता है, स्टॉर्म स्काई, ऐसा लग रहा है कि तूफानी आकाश में चमकता हुआ रेनबो यानी इंद्रधनुष मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। एंड ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द वाइंड गोज, और चमकते हुए बादल जब हवा के गुजरने के साथ ऐसे लग रहे हैं मानो कि वो दौड़ रहे हैं। जैसे हवा चल रही होती है तो हमें बादल ऐसे ऊपर से जाते हुए दिखाई देते हैं। और ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द विंड्स गोज बाय, ब्राइट क्लाउड्स ह्यूरिंग व्हेन द वाइंड्स गोज बाय, यानी चमकते हुए बादल जल्दी जल्दी हवा के चलने से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। द ग्लिटिंग विंग्स बीज एंड बटरफ्लाइज, द ग्लिटिंग यानी झिमझिमाते हुए, टिमटिमाते हुए, विंग्स यानी पंख, बीज यानी मधुमक्खियां, बटरफ्लाई यानी तितलियां। तितलियां और मधुमक्खियों के जो पंख हैं वो झिनमिनाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। माई प्यूरिंग प्यूजिस ग्रीन एंड शाइनिंग आइज, मेरी बोलती हुई म्याऊं म्याऊं करती हुई जो बिल्ली है उसकी हरी और चमकदार आंखें कवि को बेहद पसंद है, उसको बहुत अच्छी लगती है। आई लव द स्ट्रीट लैम्प शाइनिंग, आई लव यानी मैं पसंद करता हूँ, यानी गलियों में लगी हुई रोशनी को, लैंप को, थ्रो द ब्लूम्स क्योंकि वो गलियों का जो अंधेरा होता है उसको दूर करके गलियों को प्रकाशमान करती है। वो लाइटें मुझे पसंद है, बेहद पसंद है। अर्थात दूर से ही जब वो लाइटें चमकती है तो उसका दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुहावना होता है। टॉल कैंडल्स लाइटेड इन ए शैडोवरी रूम, बड़ी बड़ी जो कैंडल्स होती है, मोमबत्तियां होती है, वो हमारे अंधेरे कमरे को प्रकाशमान करती है। और वो चमकती हुई जो बिंदी होती है, दीपक की तरह जलती हुई जो लैंप होती है, कैंडल होती है, वो उसका दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। आई लव द शाइनिंग बटन्स ऑन माई कोट, और तो और मैं अपने रूम कोट पे लगे हुए जो बटन्स हैं उनको भी बहुत पसंद करता हूँ। आई लव द ब्राइट बीड्स राउंड माई मदर्स थ्रोट, मेरी माता की या मेरी मदर की, मेरी माँ के गले की जो माला है उसके जो चमकते हुए मणिये हैं वो मुझे बहुत पसंद है। ये एलिजाबेथ की एक छोटी सी पोइम थी, शाइनिंग थिंग्स, चमकने वाली वस्तुएं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक, आप लोग सब जिसके पास बुक है, ठीक है, नहीं है तो वो इसे अपनी नोटबुक में उतारेंगे एकदम बढ़िया सा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। कल मैं इसके आगे क्वेश्चन आंसर वगैरह कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क। थैंक यू वेरी मच।